घबराओ, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर प्लीज चलिए। आप जरा पीछे हटिए। माय गॉड, वार्ड बॉय जल्दी इनको अंदर लेके जाओ, इमरजेंसी जल्दी। क्या हुआ डॉक्टर? प्रेगनेंसी कौन से महीने की है? 9वां महीना है डॉक्टर साहब। 9वें महीने में इस तरह बेहोश हो जाना इज नॉट अ गुड साइन। आई हैव टू डू सम टेस्ट्स। लेकिन क्या डॉक्टर? 9वें महीने में इस तरह बेहोश होने का मतलब है शरीर पर हद से ज्यादा जोर और तनाव। जो एक माँ और उसके बच्चे के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड। फिलहाल कुछ टेस्ट करने होंगे। एक्सक्यूज मी। नौवें महीने में इस तरह बेहोश होने का मतलब है शरीर पर हद से ज्यादा जोर और तनाव, जो एक माँ और उसके बच्चे के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। खुद को दोषी मान रही हो ना माँ? जल की तरह निर्मल मन है तुम्हारा, मैं जानती हूं। आज जब तुम्हारी कोई गलती नहीं है फिर भी खुद को दोषी समझ रही हो। माँ, मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। मैं तो सिर्फ नेत्रा से इसलिए नाराज हो गई थी कि तुम्हारी नाराजगी जायज है बेटा। नेत्रा ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर वो कोशिश की कि तुम्हारा घर उजड़ जाए। मैं समझ रही हूं कि तुम पर क्या बीत रही है। ऐसी हालत में खुद पर काबू करना बहुत मुश्किल होता है। और जो कुछ भी हुआ उसकी तुम्हें भी तो उम्मीद नहीं थी। लेकिन हर कोई यही समझेगा ना कि मैंने ये सब जानबूझकर। हो सकता है कि वो ऐसा माने, लेकिन तुम खुद जानती हो ना कि तुमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। ये सब तुम्हारे अपने हैं जिया। उनको बोलोगी ना तो मान जाएंगे। जाओ उनसे बात करो, जाओ देवयानी से बात करो। लेकिन माँ, जाओ। भाभी, वो सावित्री आंटी, जी आप इंस्पेक्टर आया है, तुमसे कुछ बात करना चाहता है, जरूरी है। देखिए, छानबीन जिस भी हद तक संभव थी की जा चुकी है।
लेकिन शोम पुंडीर का अब तक कोई पता नहीं चला। पता नहीं लगा? कहीं ना कहीं तो होगा ना वो इंस्पेक्टर साहब। आपको उसे अच्छी तरह से ढूंढना होगा। वो हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठे रह सकते हैं? साहब, ढूंढा उसे जाता है जो खोया हुआ हो। यहां तो ऐसे लगता है जैसे मिस्टर पुंडीर चाहते ही नहीं है कि वो किसी से मिले। अब तक अपने होने का कहीं भी कोई भी निशान नहीं छोड़े। ऐसे में क्या कह सकता है, आप बताइए। नेत्रा, तुम बिल्कुल घबराना नहीं, तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा चेकअप हो गया ना? अभी डॉक्टर साहब आ रही हैं, वो बताएंगी तुम्हारी रिपोर्ट्स के बारे में। हाँ, तुम ना बस। आपका यहाँ होने का मतलब? दिस इज ICU, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर। डॉक्टर, क्या है नेत्रा की रिपोर्ट्स में? सब नॉर्मल है? आप पहले बाहर चलिए। डॉक्टर प्लीज बताइए ना, नेत्रा की रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, सब ठीक तो है ना? जी, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन बच्चे की पोजीशन बदल गई है, इसलिए विल हैव टू गो फॉर सिजेरियन। आज ही ऑपरेशन होगा, डिलीवरी आज ही होगी। आज? इसका मतलब आज मेरा बच्चा आएगा। आज सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, आप तो मेरे लिए भगवान का रूप है डॉक्टर। आप पहले बाहर जाइए। हाँ, मैं जाती हूँ, मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ। इसी बच्चे के आने की तो देर है, फिर तुम नहीं देवयानी, मैं बताऊंगी इस दुनिया को वो जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। माँ, बाबा, सुना आपने? सुना? आज सब ठीक हो जाएगा बाबा। माँ, आज सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ बेटा? सर आराम से बता, क्या हुआ? बाबा, डॉक्टर कह रही है कि आज नेत्रा की सिजेरियन डिलीवरी होगी और आज ही बच्चा हो जाएगा बाबा। माँ, आज मैं माँ बनूंगी। मम्मी, आज ही बच्चा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बाबा, माँ, मैं भगवान को माथा टेक कर आती हूँ, भगवान ने मेरी सुन ली। भाभी, भगवान का शुक्र है कि कुछ बुरा नहीं हुआ। और आप मेरा यकीन कीजिए, मेरा इरादा बिल्कुल ऐसे नहीं था। आप तो जानती है कि उस नेत्रा ने शोम के और मेरे बीच में कितनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी। शोम को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। भाभी, अगर मैंने कुछ जिया,
क्या समझाने की कोशिश कर रही हो? जिया, तुम जितना अनिष्ट कर सकती थी कर चुकी। वो तो भगवान को मेरी बेटी और दामाद पर तरस आ गया, वरना तुमने तो। जिया, तुम अपने स्वार्थ के सामने और किसी का कुछ नहीं सोचती। सावित्री आंटी, तुम नेत्रा के नाम का बहाना बना रही हो कि उसने तुम्हें और शोम को दूर कर दिया। मैं पूछती हूँ, इसमें गलती किसकी है? उसने तो मेरी बेटी और दामाद के बीच में भी आने की कोशिश की थी, पर सफल नहीं हो पाई। पता है क्यों? क्योंकि प्यार नाम का रिश्ता एक भरोसे और ईमानदारी पर टिका रहता है। पर जब अपने में ही कमी हो तो वो एक रेत के महल की तरह ढह जाता है, चाहे वो प्यार हो या फिर कोई भी रिश्ता। सावित्री आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो बस इतना कहना चाह रही थी कि नेत्रा ने शोम की और मेरे पहले नेत्रा तुम्हारे और शेखर के बीच में आ गई, फिर वो तुम्हारे और शोम के बीच में आ गई। जिया, वो मेरी बेटी और दामाद के बीच क्यों नहीं आ पाई? जरा अपने अंदर झांक कर देखो, कहीं कमी तुम में या तुम्हारे प्यार में तो नहीं? वरना वो प्यार ही क्या, जैसे कोई भी आके बांट दे। चल डबो। रुक्मिनी, एक पल के लिए मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे ऐसा लगा कि हमारा परिवार फिर से किसी नए दुख के साए में जिएगा। अब हमारे परिवार में दुख का साया नहीं, खुशियों की किलकारियां गूंजेंगी। समर और देवयानी का ये बच्चा हमारे घर में नए सूरज की तरह चमकेगा। रुक्मिनी, जानती हो तुम, शेखर ने मुझसे अपनी शादी की बात की। क्या? उसने खुद की? लेकिन ऐसे अचानक कैसे? रुक्मिनी, शेखर को लगता है कि वो शोम और जिया के बीच में आ रहा है, जिसकी वजह से काफी गलतफहमियां हुई। पर वो ऐसा नहीं चाहता है। वो चाहता है कि जैसे एक शोम वापस आ जाए ना, हम लोगों को निशा की माँ से बात कर लेनी चाहिए। वैसे हम ही ने मना किया था ना उन्हें। हाँ हाँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। निशा की माँ तो इस बारे में कई बार बोल चुकी हैं, बल्कि उन्हें तो खुशी ही होगी। मैं उनसे जहाँ तक फिक्र और चिंता की बात है, वो सब आप छोड़ दीजिए। जितनी कॉम्प्लिकेशंस थी सब सही हो चुके हैं। लेकिन डॉक्टर, अबॉर्शन की कोई संभावना नहीं है? देखिए, संभावना तो हर एक चीज़ की होती है, लेकिन इस केस में संभावना जानलेवा हो सकती है। आप तो खुद माँ हैं, समझ सकती हैं। प्रेगनेंसी की इस स्टेज में अबॉर्शन, नो, आई वोंट एडवाइस। बाकी आपकी मर्जी है। तुम तो भगवान हो। हम इंसानों के लिए तो तुमने ही नियम बनाए हैं ना,
बोलो, कौन सा नियम तोड़ा है मैंने? हर रिश्ते को ईमानदारी से और प्यार से सींचा है मैंने, तो फिर मेरे ही रास्ते में कांटे क्यों? जब मैं शोम से प्यार नहीं करती, सातों वचन निभाए मैंने, फिर भी मुझ में ही कमी है। शोम मुझसे दूर चला गया। आप तो उसी का साथ देते हो जो धर्म और सच्चाई की राह पर चलता है, लेकिन मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, ना आप और ना ही मेरा शोम। किस बात के भगवान हो तुम? जवाब दो मुझे। कोई कमी नहीं है मेरे प्यार में, सुना तुमने? कोई कमी नहीं है। तुम्हें मेरे शोम को वापस लाना होगा, सुना तुमने? तुम्हें मेरे शोम को वापस लाना होगा, वापस लाना होगा। मेरे शोम को वापस लाना। जिया, यहाँ शायद कुछ नहीं होगा। शोम को ढूंढने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। एक्शन। शोम, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। तुम वापस आ जाओ, शो में टूट जाऊंगी। कहाँ चली गई जिया? वो जिया जो मेरी थी, सिर्फ मेरी, जिसे मैंने प्यार किया और शायद जिसने मुझसे प्यार किया। ये जिंदगी के कैसे मोड़ पर हूं मैं। तुमसे दूर रहकर भी जिया नहीं जा रहा, और तुम्हारे पास होता हूं तो लगता है कि तुम्हारा गुनहगार हूं। क्यों? मैं गुनहगार हूं तुम्हारी? तुम जो चाहे वो सजा मुझे दे देना। ये जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है शोम। शोम, प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। मैं कभी नहीं लौटूंगा जिया, कभी नहीं। किस लिए लौटूं? प्यार एक वजह थी जिसके लिए तुम्हारे पास आया था, और प्यार ही वो वजह है जिसके लिए तुमसे दूर रहना पड़ेगा।